नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं चैनल लोक दर्शक। मित्रों, आशा है आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज जो हमारा विषय है वो विशेषकर कोटेदारों के लिए है। कुछ कमेंट्स हमको प्राप्त हुए थे, उन्हीं कमेंट्स के बारे में हम आपको आज की ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आपको जानकारी देंगे। और जो कमेंट्स आए हैं वे बहुत मुझे दुख हुआ कि जो भी कमेंट्स उन्होंने किए हैं उनकी जानकारी सभी राशन विक्रेताओं को पहली वीडियो में हम दे चुके हैं। इसका जो कारण हमें महसूस दिया है, कारण ये है कि वीडियो आप देखते हैं, ऑन कर देते हैं, प्ले करके उसे पूरा नहीं देखते, फिर आपके ध्यान दूसरा आ जाता है या कहीं आपका ध्यान आ जाता है, उसे बंद करके फिर चले जाते हैं। पूरी जानकारी जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आप उसे आपके पास होने के बावजूद भी आप उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप आपको अधूरी जानकारी होती है और आप अपने कमेंट्स उसमें डालते हैं। तो इसलिए जो भी वीडियो हम शूट करें, जो भी वीडियो हम आप तक अपलोड करके भेजें, तो उसे शुरू से और आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो भी जानकारी ये चैनल देता है ये प्रमाणिक देता है, सबूतों के आधार पर देता है। और यदि कोई सबूत नहीं है तो हवा में ये गोले नहीं मारता। जैसे कि कुछ लोग हमारे भाई लोग हैं, कुछ वीडियो शूट करते हैं कि आपको मानदेय मिल जाएगा, आपकी कमीशन बढ़ोतरी हो गई है, या कुछ इस किस्म की वीडियो बना देते हैं। वो केवल अच्छा नहीं है। जो भी जानकारी है वो सटीक देनी चाहिए, सही देनी चाहिए, भ्रम में किसी को नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए ये प्रमाणित चैनल है, आप इसे पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर विश्वास करें और हमसे जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। और जो भी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते हैं वो दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। आइए अपने विषयों पर आते हैं। एक कमेंट्स आया कि हमको राशन दुकान पर नहीं मिल रहा है और भिगा हुआ मिल रहा है। तो मेरे पास ये शासनादेश है। जब मैं इलाहाबाद गया था तो ये मैं शासनादेश खरीद कर लेकर आया। इसमें सभी शासनादेश हैं। द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, जो या तो किसी जागरूक कोटेदार के पास होता है या फिर हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के पास होते हैं। इसके अलावा भी जो भी समय समय पर शासनादेश जारी किए जाते हैं वो हम निकलवा कर अपनी फाइल में लगा लेते हैं। पता नहीं किस टाइम किसको काम आ जाए, हमको भी काम आ सकता है, किसी साथी को भी काम आ सकता है, तो वो हम उसे संग्रहित करते हैं। तो इस शासनादेश में ये शासनादेश है 9 मार्च 2021 का। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। ये लगभग 4-5 पेज का शासनादेश है, जिसमें स्पष्ट रूप से भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाकर सीधे उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू करने के संबंध में यह शासनादेश है। इसका मतलब यह है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से आपको सीधे राशन आपके दुकान तक पहुंचाया जाएगा, वो शासनादेश है। और शासन ऐसा कर भी रहा है, किंतु कुछ कोटेदार ऐसा करते हैं कि इस शासनादेश के बजाय जहां पर उनको बुलाया जाता है वहां पर जाते हैं और नियम के विरुद्ध बाहर राशन का उठान करते हैं, और जो उसकी रिसीविंग है वो अपनी दुकान पर करते हैं अपने मशीन से। जिससे कि शासन के तो जानकारी में यह है कि व्यवस्था सही चल रही है,
किंतु जो धरातल पर है वह व्यवस्था सही नहीं चल रही है। तो आपसे आग्रह है कि आप अपना खाद्यान्न अपनी दुकान पर ही प्राप्त करें और अपनी दुकान के ही जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, जिससे पता लगता है कि आपकी दुकान, आपका राशन इस जगह उतरा है, तो उन्हें लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड बोलते हैं। तो वहां पर आप उसे अपने लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड पर अपनी दुकान पर ही रिसीव करिए। यदि वहां पर आपको रिसीव नहीं हो रहा है, जहां भी आपको रिसीव किया जा रहा है, दिया जा रहा है, आप वहां कर दीजिए। भाई आप वहां पर करेंगे तो ऐसा है कि शासन को तो जाएगा कि आपके दुकान तक नहीं जा रहा है। यदि आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, कुछ नहीं कह सकते, आप अपनी मशीन लेकर जाइए, अपनी मशीन पर जहां आपको खाद्यान्न मिल रहा है आप वहां पर करिए। अपने आप जवाब तलब होगा अधिकारी, आप लिख कर दिए मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसका समाधान ये है कि आप, शासन ने व्यवस्था की है, आपको अपने दुकान पर ही खाद्यान्न लेना चाहिए। हर वीडियो में मैं, हर अपने वक्तव्य में ये बात कह रहा हूं, इसे आप गौर से सुने और इसे आप इस पर क्रियान्वित करें। ये आपके फायदे के लिए ही है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात आई थी कि कमीशन बढ़ोतरी की। 90 रुपए मिल रहा है आपको, 90 रुपए में कहां कहां आपके खर्चे आते हैं वो आपको पता है। 90 रुपए में से मुश्किल से 20 रुपए आपको बचते हैं। 70 रुपए आपके खर्चे में, इधर उधर के खर्चे में, कहां कहां के खर्चे हैं, कैसे हैं, वो सब आपको पता है। आपकी जेब में 2 पैसा आता है तो आपकी जेब काटने के लिए और तैयार होते हैं। तो यदि कमीशन भी बढ़ जाता है तो आपके जेब कतरे उतने ज्यादा पीछे पड़ जाएंगे। तो इसमें फिलहाल व्यवस्था क्या चल रही है वो मैं उत्तर देना चाह रहा हूं। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि माननीय राजेश तिवारी जी, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया फेयर प्राइस शो फेडरेशन के जो राजेश तिवारी जी हैं, उन्होंने एक रिट दायर करी थी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। उसका आदेश हुआ, आदेश स्पष्ट नहीं किया न्यायालय ने। यह कहा गया कि आप अपना प्रत्यावेदन आयुक्त कार्यालय में दें और उसके बाद 3 महीने तक इंतजार करें। यदि उस पर कोई सुनवाई नहीं होती तो आप पुनः न्यायालय आए। ये न्यायालय ने आदेश दिया था, किंतु विभाग ने कोई भी इस पर गौर नहीं किया। तदुपरांत माननीय अध्यक्ष जी पुनः हाई कोर्ट पहुंचे और उन्हें न्यायालय की अवमानना के लिए कोर्ट ऑफ कंडक्ट की याचिका डाली, जिस पर सुनवाई हुई। सुनवाई में कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं थे। उन्होंने, माननीय न्यायाधीश ने पुनः फिर दोनों आदेशों की प्रतिलिपि और अपना पता लिखा हुआ लिफाफा देने के लिए निर्देश दिए कि 1 हफ्ते के अंदर आप इसे पंजीकृत डाक से भेजें और अपना रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, आपने क्या भेजा है। तो इसमें संभावना यह है कि चुनाव के बाद आपके कमीशन के बारे में कुछ व्यवस्था हो सकती है। यदि नहीं हुई तो फिर आंदोलन और न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है आप सभी के सामने। तो इसमें संभावना बहुत ज्यादा है वैसे, क्योंकि 2 आदेश हो चुके हैं और न्यायालय से ऊपर ये अधिकारी नहीं हो सकते, वरना फिर उन्हें कोर्ट की फटकार अवश्य पड़ेगी। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिलों में 2001 से 2014 तक का किराए का भुगतान हुआ है, किंतु बहुत जिले वंचित हैं, बहुत कोटेदार वंचित हैं जिन्हें अभी तक ये प्राप्त नहीं हुआ।
तो उसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं, इसलिए पूरी वीडियो देखें, बीच में स्किप ना करें। जिसने भी स्किप कर दी उसे फिर दिक्कत होगी, है? तो आप सबसे पहले तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का फायदा ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा और उसके बाद आपको बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसे स्क्रीनशॉट को ले लें और अपने मोबाइल में सेव कर लें। इसमें जो आवश्यक कागज लगने हैं, सबसे पहले हम उन्हें बताते हैं। पहला है फॉर्म ए। फॉर्म ए आपको संभागीय कार्यालय से मिलेगा, जहां से भुगतान होता है, ठेकेदारों का भुगतान होता है, आपका कमीशन आता है, उस ऑफिस से मिलेगा। यदि आपको वहां से नहीं मिलता है तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। रसीदी टिकट, जितने फॉर्म ए लगेंगे उतने रसीदी टिकट लगेंगे। फॉर्म ए 1 साल का, एक APL अंत्योदय APL अतिरिक्त का लगेगा, BPL का, और एक अंत्योदय का अलग से लगेगा। अलग अलग वर्षों का उठान विवरण, ये नक्शा मैंने बनाया, इसमें समझा दूंगा। 10 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। इसका प्रारूप भी हमारे पास है, क्योंकि हमने ये भुगतान ले लिया है तो हमें इस सारी प्रक्रिया का पता है। हमारे जिले में हो चुका है, और कुछ जो शिथिल कोटेदार हैं उनका अभी तक नहीं हुआ है, उनका भी जारी है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी स्पष्ट होनी चाहिए, खाता नंबर, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि फिक्का आपने ले लिया या गंदा समझ में नहीं आ रहा, स्पष्ट वो होना चाहिए। और उसके सपोर्ट के लिए हो सकता है तो अपना एक कैंसिल चेक जिसमें स्पष्ट नंबर लिखा हो, वो भी इसकी सपोर्ट में लगा दीजिए। कोटा कार्ड बहुत जरूरी है, इसमें आपकी एंट्रीज हैं, उन एंट्रीज से आप जो नक्शा है वो तैयार करेंगे। और जो एंट्रीज उसमें समझ में नहीं आ रहा है कोटा कार्ड में, तो आपके पास स्टॉक रजिस्टर होने चाहिए। स्टॉक रजिस्टर इसलिए होने चाहिए कि जब आप नया स्टॉक रजिस्टर तैयार करते हैं, बनवाते हैं, साइन कराते हैं, तो उसमें आप लिख कर देते हैं कि पूर्व का स्टॉक रजिस्टर मेरे पास सुरक्षित है। तो नियमानुसार आपके पास सारे स्टॉक रजिस्टर होने चाहिए। और फिर इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये नक्शा है, ऐसे बनाना है। इसमें पहले वर्ष का खाना आएगा, यहाँ वर्ष आएगा, फिर महीना आएंगे। यहाँ BPL गेहूं का खाना बनेगा एक, जिसमें गेहूं उसकी दर 10 रुपये प्रति कुंतल। चावल, कितना चावल है, यहाँ मात्रा आएगी, यहाँ दर आएगी, यहाँ चावल आएगा, फिर दर आएगी, फिर यहाँ पर योग आएगा, एक खाना योग का आएगा यहाँ पर। ऐसे अंत्योदय का होगा, APL का होगा, अतिरिक्त का होगा, हर जगह योग होगा, फिर नीचे एक ग्रांड टोटल होगा। ये सभी प्रारूप हमारे पास है, आपको उपलब्ध करा देंगे हम, यदि आप संपर्क करोगे या कोई आदमी आपके जिले का आके ले जाए और बनवा दे। और मान्य जो भी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष हैं, किसी भी संस्था से हैं, किसी भी यूनियन से हैं, क्यों हर जिले में यूनियन बनी हुई है, तो उनसे आग्रह है कि इसमें सभी कोटेदारों का सहयोग करें और इनका भुगतान कराएं। ये जिम्मेदारी पदाधिकारियों की है। और यदि पदाधिकारी इसमें शिथिलता कर रहे हैं तो आप अपने प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करें, किंतु ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है कि वह आपका सहयोग करेंगे। यदि कोई दिक्कत है, परेशानी है, हम आपके साथ हैं। इसलिए आप इस चैनल को देख लिया होगा, आपने नहीं देखा हो पूरा देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, महत्वपूर्ण जानकारी है, और इसे आगे भेजें। तो आज इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।